नमस्कार स्टूडेंट। आज का क्लास अनुपात और समानुपात का दूसरा क्लास है। तो हम बहुत ही रोचक ढंग से इस क्लास को पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे इस क्लास को बिना स्किप किए ज़रूर देखें, क्योंकि आज से आपका जो भी अनुपात और समानुपात की क्लास में डाउट रहा होगा वह डाउट आज एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके पहले हमने अनुपात और समानुपात के बेसिक कॉन्सेप्ट और कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए थे, तो उसको जा कर के ज़रूर देख लें। ठीक, तो ये हमारा अनुपात और समानुपात का दूसरा क्लास होने वाला है। तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आप लोग का हमारा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आता है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक दोस्तों, अब बीच बीच में आप लोग कमेंट करते रहें ताकि हमको पता चले कि आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने फर्स्ट क्लास में आपको यहाँ से आपको हमने बता दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है 8.1 का हमने पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन तो बता दिया था। ठीक है, चलिए एक बार फिर से इसको बता देते हैं। क्या, राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट एज रेशियो। ठीक है, रेशियो फॉर्म में लिखना है। तो इसमें कह रहा है द प्राइस ऑफ पोटैटो इज 3 टाइम दैट ऑफ टोमेटो। ठीक ना, क्या है, पोटैटो है और टोमेटो है। ठीक है, कह रहे टोमेटो का 3 गुना कौन है, पोटैटो है। अगर हमने टोमेटो 1 मान लें और पोटैटो इसका 3 गुना हो जाएगा, तो 3 × 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3:1 अर्थात 3:1 हो जाएगा। तो पोटैटो और टोमेटो का जो रेशियो हो जाएगा क्या हो जाएगा, 3:1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3:1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा पोटैटो, पी फॉर पोटैटो, टी फॉर टोमेटो। ठीक है, क्या हो जाएगा, 3:1। यहाँ तक बात क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है रीनास वॉकिंग स्पीड, जो रीना का चलने का जो चाल है वह दुगना है किसका, श्वेता की स्पीड का। तो चलिए रीना रेशियो, ठीक है, क्या निकालेंगे, श्वेता। ठीक है, तो श्वेता का स्पीड मान लीजिए 1, अगर मान लीजिए तो उसका क्या है, डबल है, डबल मतलब दुगना, तो 2 हो जाएगा, तो 2:1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आई। चलिए आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स ब्रीथ। मतलब कोई रेक्टेंगल है, उसका जो लंबाई है वह 4 गुना है उसके ब्रीथ अर्थात चौड़ाई की। तो चलिए यहाँ अगर एक रेक्टेंगल बना लें, देखिए रेक्टेंगल अगर आप बना लीजिए, चलिए बना लें, देखिए आपने एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक, तो इसमें कह रहा है कि इसका जो ये लंबाई है, ठीक है, और इसका ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई, यह तो बात समझ आई। कह रहा है कि यदि जो लेंथ है वह 4 गुना किसके, ब्रीथ का, अगर ब्रीथ 1 है, ठीक ना, ये ब्रीथ 1 है तो लंबाई कितना हो जाएगा, 4, मतलब 4 टाइम तो 4x हो जाएगा। मतलब अगर इसको x माने तो 4x हो जाएगा, अगर 1 माने तो 4 हो जाएगा, और 4 1 जब 4 है तो होगा। ठीक है, तो इसका रेशियो क्या हो जाएगा, 4:1। यहाँ तक बात समझ आई। चलिए कोई नहीं, यहाँ तक बात समझ आई होगी। 4:1 हो जाएगा हमारा सी वाला का, क्या हो जाएगा, रेशियो 4:1 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए राइट द रेशियो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म मतलब उसको छोटे में कर देना है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। देखिए ये कह रहा है, ये वाला क्वेश्चन कह रहा है 500 ग्राम। ठीक है, एक सेकेंड,
चलिए अब देखते हैं। कह रहा है कि यहाँ क्या है, 500 ग्राम है, ठीक है, क्या है 500 ग्राम। पहले यूनिट देखिएगा कि दोनों सेम है, 500 ग्राम, ठीक है। अब देखिए यहाँ अगर 2 का है तो पहले इसको फ्रैक्शन में करना होगा, फ्रैक्शन में करके तब करिएगा, ठीक है। और क्या कह दिया है, 1 किलोग्राम दिया है। यहाँ तक बात समझ आई यहाँ तक बात समझ में आई होगी, किलोग्राम। अब देखिए दोनों का यूनिट अलग है, यहाँ ग्राम है, यहाँ किलोग्राम है, ठीक ना। तो दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए। तो ये अगर हम 500 ग्राम को ग्राम में बदलें तो 500 ग्राम ही होगा, नहीं होगा, 500 ग्राम ही रहेगा। लेकिन अगर 1 किलोग्राम को ग्राम में बदलें तो 1000 ग्राम हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा ना, इतना तो पता ही है। अब हमने क्या करना है, जो 2 कहा है 2, तो उसके पहले क्या 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को आपने ऐसे रखना है, ये ऐसे मतलब बटे में कर देना, भिन्न में कर देना है। तो और किलोग्राम क्या हो गया, 1000 ग्राम। इतना करने के बाद देखिए ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ठीक ना, सेम चीज़ कट जाते हैं। अब 500 दूनी 5 से करने 500 और 500 दूनी 1000, तो इनका जो रेशियो आ जाएगा 1:2 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, 1:2 आ जाएगा। यह तो बात समझ आई। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। एक क्वेश्चन से और बता देते हैं, ठीक है। देखिए ये रुपया वाला देख लीजिए, क्या चीज़, रुपया वाला। पहले इसको यूनिट सेम कर लीजिएगा, ठीक है। पहले इसको ऐसे बटन कर लीजिए। चलिए 500 पैसे बटे का जो 2 का है तो 2 को ऊपर रखिए नॉमिनेटर में और डिनोमिनेटर में उसको रखिएगा, ठीक है। उसके आगे वाला ये रुपया कितना 3.05। अब इसको इक्वल कर लीजिए, 50 पैसा बाई का। अब रुपया को जब पैसा में बदलेंगे तो 100 से इसमें क्या होगा, गुणा होता है ना, पैसा हो जाएगा, तो हो जाएगा 350 पैसा। अब पैसा से पैसा कट गया, ठीक ना। अब इसको काटेंगे 50 करने 50 50 70 350, तो आ जाएगा 1/7। इसको अगर रेशियो फॉर्म में लिखें, रेशियो में लिखना चाहें तो 1:7 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ आई। बाकी आप ऐसे सब कर लीजिएगा। लीटर में तो मिलीलीटर में तो देखिए 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, तो 3000 लीटर मिलीलीटर हो जाएगा, और इसको बदल लीजिएगा, ठीक है। चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, थर्ड वाले पे, ठीक है। थर्ड वाले पे चलते हैं। इसमें कह रहा है कि देखिए कह रहा है फाइंड, सही मिस्टर, क्या है, मिसेस जेन गोज टू अ ग्रोसरी स्टोर विथ 1000 रुपीज़। सी स्पेंड मतलब वह खर्च करती हैं क्या 540, एंड रिटर्न विथ द रेस्ट मतलब बचा हुआ उसके वापस होता है उन्हें। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब रेशियो फाइंड करना है, 2 क्वेश्चन दिए हैं इससे रिलेटेड। तो पहले हम देखते हैं क्या क्या उनके पास है। देखिए पहले जो जो है उसको लिख लीजिए। पहले देखिए उनको टोटल कितना था, ठीक ना, टोटल कितना था, चलिए लिख लीजिए टोटल। एक सेकेंड, चल क्या नहीं रहा पेन, जी बात है। एक मिनट दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, एक मिनट, कुछ लगता है पेन में दिक्कत आ गया है, तो यहाँ चल रहा है ना, यहाँ नहीं चल रहा है। चलिए देखते हैं, एक मिनट दोस्तों, इसको रेज कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक, चलिए ये कह रहा है दोस्तों, देखिएगा कह रहा है इनके पास कितना रुपया था टोटल 1000, तो 1000 लिख लीजिए। टोटल कितना था दोस्तों
टोटल 1000, ठीक है, कितना था 1000। और स्पेंड करिए, कितना करी, स्पेंड 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 खर्च कितना करी 540 रुपया, ठीक दोस्तों। और रेस्ट बाकी बचा, तो बचा कैसे निकालेंगे, 1000 में से आपने माइनस कर देना 540, तो रेस्ट हो जाएगा, ठीक है, रेस्ट ही ना, हाँ रेस्ट, तो रेस्ट हमारा कितना हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा 460, ठीक। अब जो पूछे निकाल लीजिए, ये वाला कह रहा है कि अमाउंट स्पेंड टू अमाउंट टेकन, मतलब अमाउंट कितना खर्च करी उसका और टोटल से अमाउंट निकाल देना है, मतलब टोटल से रेशियो निकाल देना है। तो चलिए स्पेंड कितना करी, स्पेंड कितना कर रही हैं, स्पेंड देखिए खर्च 540 कर रही हैं, ठीक है, तो 540 हो जाएगा डिवाइड का, और टोटल 1000, ठीक ना, 1000 रुपया है ना, 1000, इसे रेशियो निकाल देना है। तो 0 से 0 कट गया, तो बचा इधर कितना 45 बाई का 10 बचा, सही 100 बचा, ऐसे काट दीजिए, 2 दूनी का 4, 2 7 14 और 2 50 में 2 50 आए, हो जाएगा 100, तो हमारे कितना आ जाएगा 27:50, ठीक। इसी प्रकार आपको अगला निकालना बी वाला, ये हमने पिछली क्लास में बता चुके हैं, ठीक ना, तो आप लोग नहीं देखें तो आपकी गलती है। तो इसी प्रकार आप बी वाला निकालिएगा, ठीक ना, कितने, इतना तो हिंट दे रहे हैं, देखिए अमाउंट नॉट स्पेंड, नॉट स्पेंड खर्च नहीं किया है, नॉट स्पेंड, तो बचा कितना उसी पे निकालना है ये। और क्या कर रहे हैं, द अमाउंट टेकन कितना लिया था टोटल 1000, तो 460 बटे का लिए, चलिए भी बता देते हैं, ठीक है, बी वाला, ठीक ना, 460 बटे का 1000। अब इसको डिवाइड कर लीजिएगा, जो आएगा वही रेशियो हो जाएगा, ठीक ना, नहीं देखिए इसको अगर ऐसे काटें तो आ जाएगा 46 बटे का 100। अब 2 से काट दीजिएगा, ठीक ना, 2 से काट, 2 दूनी 4, 2 3 1 6 और 2 50 में, तो आ जाएगा 23:50, ठीक, क्या आ गया 23:50। चलिए अगला देखते हैं हम, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन, सुरभि अर्न, सुरभि कितना कमाती है 15,000 रुपया पर मंथ, ठीक ना, एंड हर सिस्टर, उसकी बहन जो है नैना कितना कमाती है 20,000 पर मंथ। फाइंड द रेशियो ऑफ, अब किसका किसका रेशियो निकालना है, देखिए कह रहा सुरभीज इनकम, ठीक ना, सुरभि इनकम टू देयर टोटल इनकम, सुरभि का इनकम जो है उससे और उन दोनों का टोटल इनकम कितना है, पहले टोटल देखिए कितना हो रहा है, टोटल की बात करें अगर, तो टोटल हमारे हो रहे हैं कितना 35,000, अरे 20 और 15 कितना होगा 35 से तो होगा 35,000, ठीक। अब ए वाला क्वेश्चन देखिए, ए वाला क्वेश्चन क्या है, अब ये इनको सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो सुरभि का इनकम से, तो सुरभि का इनकम 1500 है, सही 15,000, कितना 15,000, अब बटे का कर लीजिएगा, टोटल से निकाला है तो 35,000, 1000 से 3 जीरो यहाँ कट गया, इधर बचा 15 बटे का 35, अब इसका 5 दिया है 15, 5 7 35, तो रेशियो कितना हो जाएगा, रेशियो हमारा हो जाएगा 3:7, ठीक, यहाँ तो बात समझ आई, क्या आ जाएगा 3:7, ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया, क्या हो गया 3:7, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं, चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, नैना इनकम टू देयर टोटल, टोटल पता हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, ठीक ना, तो टोटल 35 हो गया। अब नैना का इनकम निकालना है, ठीक है, बी वाला क्वेश्चन। तो बी वाला क्वेश्चन कह रहा है नैनास इनकम, नैना का 20,000 है, तो 20,000, ठीक है, बटे का टोटल 35,000, ठीक है, 35,000 में आप जो है 3 जीरो दोनों से हटा दीजिए, क्या करिए 3 जीरो हटा दीजिए, चलिए हटा दें, 3 जीरो कट गया, 3 जीरो कट गया,
बराबर कितना होगा 20/35। अब इसको काट लीजिए, ठीक ना, 5 चौके 20, 5 7 35। तो फाइनली आंसर रेशियो कितना आ गया 4:7। क्या आ गया 4:7। ठीक है। तो दोस्तों इसी प्रकार आप जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सी वाला कर लीजिएगा। ठीक है। आपका सुरभि इनकम टू नैना, अब सुरभि का इनकम ऊपर रखिएगा, बट्टे का कर दिएगा नैना, नैना इनकम मतलब 15,000 बट्टे का 20,000। अब उसको काट लीजिएगा तो वही रेशियो आ जाएगा। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लीजिएगा, वही रेशियो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डी वाला, सही 5th वाला। ठीक है, कह रहा है डिवाइड 6,500 बिटवीन मतलब 6,500 बिटवीन कृष्णा एंड, ठीक ना, कृष्णा एंड अनीता इन रेशियो 6:7। मतलब 6 क्या करना है 6:7 में इन्हें डिवाइड करना है। ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे आप लोग, स्किप मत करिएगा, ठीक है, यहाँ से तो बिल्कुल मत करिएगा। देखिए दोनों का रेशियो कितना है, डिवाइड किसमें, कृष्णा एंड अनीता, के फॉर कृष्णा, ठीक है, कृष्णा रेशियो, ठीक ना, अनीता ए फॉर अनीता, कोई डाउट नहीं ना, कृष्णा अनीता इनका रेशियो कितना है पहले देख लीजिए 6:7। यहाँ तक बात समझ आई। अब देखिए रेशियो है, कृष्णा को सीधे 6 नहीं बोल सकते हैं, अनीता को 7 डायरेक्ट 7 नहीं बोल सकते हैं। अब कृष्णा अगर मान लें, देखिए कृष्णा को प्लस करें अनीता से, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इसको 6x मानेंगे, कृष्णा बराबर 6x और अनीता कितना है, ऐसे करिए, रुकिए बता रहे हैं, रुकिए बता रहे हैं, 1 मिनट। देखिएगा अगर कृष्णा का हम अगर मान लीजिए निकालना चाहें उसका पार्ट, तो क्या जाएगा, कृष्णा का कितना हो जाएगा, कृष्णा का देखिए कृष्णा का हो जाएगा 6x, इसके साथ ही x मानिएगा, तो कृष्णा का 6x हो गया, अनीता का हो जाएगा, अनीता का 7x हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। अब तो देखिए कह रहा है टोटल पैसा कितना है 6,500 है, तो मतलब दोनों का जुड़ा होगा तभी 6,500 होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है 6 ये, अगर हमको x का मान पता चल जाए तो इसमें रख देंगे x का, तो कृष्णा का निकल जाएगा, और x का मान पता चल जाए तो इसमें रख देंगे तो हमारा निकल जाएगा अनीता का। ठीक है, तो 6x दोनों को जोड़ेंगे, 6x प्लस का 7x, अब टोटल पैसा कितना है 6,500, कितना है 6,500। अब इसी को आप जोड़ करके डिवाइड कर दीजिए, x का मान निकल जाएगा, तो 7×6 कितना हो जाएगा 13 का x बराबर हो जाएगा, ठीक ना, कितना 6500, 6,500। अब इसको काट दीजिए, 13×5 = 65, यह आ जाएगा 500 रुपया। यक्स का मान हमें कितना मिल गया 500। ठीक है, क्या मिल गया 500। अब 500 हमने यहीं मल्टीप्लाई कर देना, क्या करना मल्टीप्लाई कर देना। चलिए 6 × 500 करिएगा और यहाँ करिएगा 7 × 500। ठीक है, तो बराबर आ जाएगा, ठीक है 3,000, इनका आ जाएगा 3,000 और इनका आ जाएगा 3,500। कितना बाबू 3,500। ठीक है, तो दोनों का पूछा था कितना होगा, तो हमारा निकल गया। डिवाइड मतलब डिवाइड करना है, तो कितना कितना डिवाइड होगा, कृष्णा को मिलेगा 3,000 और अनीता को मिलेगा 3,500। ठीक है, बात समझ आई, ऐसे ही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। कितने रुपये आ जाएंगे, कृष्णा को 3,000 मिलेगा और अनीता को 3,500। ठीक है ना, चलिए अब 6 वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल इन स्कूल आर इन द रेशियो, बॉय और गर्ल्स का रेशियो 7:5 है। इफ़ देयर नंबर ऑफ स्टूडेंट, मतलब टोटल गर्ल्स और मतलब गर्ल्स और बॉय को मिला करके स्टूडेंट बोलते हैं, ठीक है, इन स्कूल 2400, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स। जैसे आप फिर निकाले सेम वैसे निकाल लीजिएगा।
कैसे निकालेंगे देखिए 6 वाला क्वेश्चन देखिए कैसे, बॉयज़, ठीक ना, रेशियो गर्ल, बॉय रेशियो का गर्ल कितना है रेशियो, 1 सेकेंड भाई, बॉय रेशियो गर्ल का जो रेशियो है वो कितना है, देखिए भाई पहले बॉय है ना, तो बॉय का 7 हो जाएगा, ठीक है, और ये 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम मान लेंगे कि बॉय कितने हैं 7x हैं और गर्ल कितने हैं 5x हैं। यहाँ तक बात समझ में आई। अब हमको यहाँ से x का मान पता कर लेना है, उसके बाद x का मान यहाँ मल्टीप्लाई कर देना और 5 पे मल्टीप्लाई कर देंगे x का मान, तो गर्ल से निकल जाएंगे। तो टोटल कितने 2400 हैं। तो टोटल के लिए हम जोड़ेंगे, ठीक ना, तो बॉय प्लस गर्ल जोड़ेंगे, ठीक ना, कितना हो जाएंगे 7x प्लस का, ठीक ना, 5x इक्वल का 2400। यहाँ तक बात समझ आई। अब 7 5 12 इसको जोड़ेंगे तो 12x हो जाएगा बराबर का 24, ठीक है, 12 से काटेंगे 12 दूनी 24, 200 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 200। x का मान कितना आ गया, x का मान हमारा कितना मिला बाबू 200, ठीक है। अब x का मान ये उठा करके आप क्या करिए यहाँ रख दीजिए, ठीक ना, तो 7 मल्टीप्लाई 200, 7 दूनी का 1400, 1400 बॉय हो गए और 7 गुणे का, ठीक ना 200, नहीं 5 है ना, सॉरी यहाँ हो जाएगा 5 गुणे का 200, 5 दूनी का 10 है ना, 1000, 1000 बच्चियाँ हैं और 1400 बच्चे हैं, ठीक ना, बॉय हैं। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, उसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन 7 वाला, ठीक है। 7 वाला कह रहा है कि डिवाइड, ठीक है, 6700 इन द रेशियो 2 कंप्लीट 1/3 रेशियो 3 कंप्लीट 1/4। इस रेशियो में हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो वैसे ही करना है, वैसे ही हमें इसे सॉल्व करना है जैसे आपने 6 और 5th को सॉल्व किया है, ठीक है। तो इसको कर लीजिएगा। इसी प्रकार आगे देखते हैं, ठीक है। इन अ एलॉय वेटिंग इतना केजी, इसका वेट कितना इतना है, और मेटल जिंक आयरन एंड कॉपर आर इन द रेशियो, ठीक है। एलॉय में क्या मिले हैं, जिंक मिले हैं, ये मतलब सब मिले हैं, ठीक है। कितने कितने रेशियो में, 2:3:5 में। फाइंड द वेट ऑफ ईच मेटल इन द एलॉय, ठीक है। जो हमारे मेटल हैं जैसे जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ये एलॉय में मिले हुए हैं, किस रेशियो में 2:3:5 में मिले हुए हैं। तो इनका हमें क्या निकालना है, ठीक है ना, वेट निकालना है कि मतलब जिंक कितना होंगे, आयरन कितने होंगे, कॉपर कितने होंगे, ठीक है। तो वही करेंगे, चलिए जिंक रेशियो, ठीक ना, आयरन रेशियो, ठीक ना, कॉपर, इनका रेशियो है 2:3:5, ठीक है, 2:3:5। इतना बात समझ आया। अब चलते हैं, इनका हम पहले जोड़ लेते हैं, जोड़ने के बाद कितना करेंगे टोटल। अब जोड़ेंगे कैसे, देखिए जिंक मानेंगे 2x, ठीक है, कलर चेंज कर लें, चलिए जिंक कितना हो गया 2x, ठीक ना। उसके बाद आयरन कितना हो गया, आयरन हो गया 3x, ठीक है। और इसी प्रकार कॉपर हमारा हो गया 5x। यहाँ तक बात समझ आई। अब दोनों तीनों जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 68.5 kg के बराबर हो जाएंगे, ठीक है। तीनों को जोड़ लीजिएगा तो हो जाएगा 2x प्लस का 3x, 2x प्लस का 3 का x
प्लस का 5 का x इक्वल कितना करेंगे, इक्वल करेंगे 68.5 68.5 kg, कितना kg। ठीक, अब इसको जोड़ेंगे 5 3 8 2 10 10x बराबर का 68.5 kg। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइएगा। x बराबर आ जाएगा 6.85 kg, ठीक है। क्या आ जाएगा 6.85 kg। अब 6.85 kg को आप क्या करिएगा, ठीक ना, इसमें सब रख दीजिएगा 6.8 kg 2 × 6.85 kg, यहाँ भी कर लीजिएगा 3 × 6.85 kg, ठीक है। यहाँ भी वही काम करिएगा, यहाँ 5 है ना, तो 5 × 6.85 kg। अब इतना आप लोग तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं, नहीं कर लेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार हमारे पता चल जाएगा उस एलॉय में हमारे जिंक कितने हैं, आयरन कितने हैं और कॉपर कितने हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। इसको रीच करते हैं, ठीक है। तो और आप लोग भी थोड़ा ट्राई करते रहिए, ठीक है। आप लोग को एक क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं, कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और उसका मल्टीप्लाई 7 क्वेश्चन नहीं 7, हाँ 7 क्वेश्चन आप करिएगा, ठीक है। होमवर्क आपके लिए है। चलिए 9 क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद अगला क्लास अगले दिन लाते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आज ही रहेगा। चलिए एक क्वेश्चन बता, कह रहा है निशा हैज़ 4 पेयर्स ऑफ व्हील चेयर, ठीक ना। निशा है, निशा के पास क्या है, ठीक ना, सी 4 पेयर्स ऑफ वाइट एयरिंग एंड 5 पेयर्स ऑफ रेड एयरिंग्स, ठीक ना। इयरिंग्स मतलब कान में पहनने वाला कोई है, इयरिंग्स, ठीक है। तो कितने 4 पेयर हैं, वाइट हैं और क्या है 5 पेयर क्या है रेड इयरिंग्स हैं, ठीक ना। कितने हैं कितने वाइट कितने हैं 4 पेयर, मतलब 4 जोड़े अर्थात 8 ही हो जाएंगे और 5 जोड़े रेड वाले हैं अर्थात 10 हो जाएंगे। व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाइट इयरिंग्स, ठीक ना, टू द टोटल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ इयरिंग्स। तो टोटल कितना हो जाएंगे 5 या 9 हो जाएंगे, ठीक ना। कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वाइट इयरिंग्स टू द टोटल नंबर ऑफ। तो वाइट कितना 4 है, तो रेशियो कितना हो जाएगा, ठीक है। अभी रेशियो मत निकालिए, पहले आप डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। तो आप करेंगे इसका, देखिए 4 का कितना हो जाएगा 5 4 9 कितना हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसके रेशियो में अगर लिखना चाहें ये हो जाएगा, ठीक है, तो कर लीजिएगा। और आप यहाँ ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ऐसे करिएगा, वाइट इयरिंग्स, ठीक ना, वाई लिखिएगा, ये वाला क्वेश्चन बता रहे हैं 9 वाला, ठीक है। वाइट इयरिंग्स बाई का, ठीक ना, टोटल नंबर ऑफ इयरिंग्स, ठीक ना, बराबर हमारे कितना हो जाएगा, पहले वाइट वाले 4 हैं, बाई का हो जाएगा टोटल 5 4 9। अब कटेंगे ही नहीं, अब नहीं कटेंगे ना दोनों किसी नंबर से, तो इनका अगर रेशियो निकालें, रेशियो बताएं, रेशियो बराबर हो जाएगा 4:9। बस फाइनली आंसर क्या हो जाएंगे, फाइनली आंसर हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए आप लोग 9 क्वेश्चन तक हो गया, 10 क्वेश्चन 11 12 13 14 15, ठीक ना। और इसके हैं कुछ क्वेश्चन जो हम फिर आपको अगले
जो क्लास में बता देंगे। अगर आप चाहें तो हम एक दो क्वेश्चन और बता दें, बाकी आप होमवर्क में कर लीजिएगा, ठीक है ना, ज़्यादा तो है नहीं। चलिए देखते हैं, अगर ख़त्म हो जाए तो ठीक है। चलिए, क्योंकि लंबा थोड़ा वीडियो हो जाएगा ना, इसलिए क्लास थोड़ा लंबा हो जाएगा। चलिए ठीक है, कोशिश करते हैं इसी क्लास में अगर ख़त्म हो जाए तो अच्छी बात है। चलिए 9 क्वेश्चन हो गया। ऐसे आप 10 क्वेश्चन देखिए। 10 क्वेश्चन कह रहा है कि इन अ क्लास, एक क्लास में देयर आर 25 बॉयज़ 15 गर्ल्स, ठीक ना। बॉयज़ कितने हैं, बी फॉर बॉयज़, बॉयज़ कितने 25। चलिए इसी क्लास में हम लोग इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। बॉय और गर्ल कितने हैं, गर्ल्स हैं 15, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉय टू द गर्ल्स, ठीक है। तो कोई बात नहीं, तो रेशियो हो जाएगा, तो बॉय बाई का गर्ल हो जाएगा। चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। 25 बाई का 15, इसको काटिएगा, 5 3 15, 5 5 25, तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इक्वल हो जाएगा 5:3, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक हो गया, आपका आंसर 5:3 हो गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आप लोग भी ट्राई करिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इन अ स्कूल देयर वेयर 73, ठीक है, हॉलीडे इन अ 1 ईयर। कितनी छुट्टियाँ होती हैं, हॉलीडे 73 हॉलीडे, ठीक है। कह रहा है इन अ स्कूल देयर वेयर 73 हॉलीडे इन 1 ईयर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ हॉलीडे टू द नंबर ऑफ डे इन अ ईयर, ठीक ना। तो टोटल कितना है, देखिए हॉलीडे, हॉलीडे हॉलीडे बाई का, हॉलीडे बाई का, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ डे, टोटल टी फॉर टोटल, एन फॉर नंबर ऑफ डे, ठीक ना, इन 1 ईयर, 1 ईयर, वाई फॉर ईयर, ठीक ना। तो पता देखिए टोटल एक साल में कितना हॉलीडे हो रहा है, 73 बाई का। अब एक साल में कितने दिन होते हैं, तो 365 होते हैं। कितना होते हैं, 365, ठीक ना। अब 5 से कटेगा, 5 बार जाएगा, ठीक ना, 5 ये 15 5 5, ठीक है। 1:5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 1:5 हो जाएगा। तो अगर देखो 73 1 जा 73, 73 5 जा 365, तो रेशियो हमारा आ जाएगा, रेशियो क्या हो जाएगा, 1:5 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1:5। यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। इसी प्रकार आपका 12 क्वेश्चन हो गया, 12वां क्वेश्चन खत्म। छोटे छोटे इसमें कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा बड़ा कैलकुलेशन नहीं है, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं 13, तो 14 15 से ख़त्म हो जाएंगे इसी क्लास में। कह रहा है देयर आर 102 टीचर्स, मतलब 102 टीचर्स हैं एंड 3300 स्टूडेंट हैं इन क्लास, ठीक ना। फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टीचर्स टू द नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो आपने क्या करना है, रेशियो निकालना है हमें, तो 120 बटे का कर दीजिएगा 3300, ठीक ना। तो रेशियो आ जाएगा बराबर 102 बटे का 3300 कट लिया उसको, सही 3300 है ना, ठीक है। अब इसको आपने छोटे सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वही रेशियो हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 13 हो गया आपका। 14 देख लीजिए, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अर्जुन डिवाइड इतना रुपया बिटवीन हर 2 डॉटर्स, ठीक ना, शिमी एंड निकी इन रेशियो 11:14। फाइंड द शेयर ऑफ ईच, मतलब प्रत्येक को कितना मिलेगा, तो वही करिएगा, ठीक ना। इसको रेशियो मान लीजिएगा 11:14 है। तो जैसे पहले क्वेश्चन बताए थे, इसी टाइप का 2 क्वेश्चन बता चुके हैं, तो ऐसे करिएगा, ठीक ना। इसको 11x मानिएगा, क्या मानिएगा, 11x प्लस का और 14x है, ये टोटल के बराबर कितने हैं, 50,000, ठीक ना।
अब इसको जोड़ लीजिएगा, कितना हो जाएगा 25, कितना हो जाएगा 25x बराबर 50,000 की। ठीक है, अब 25 है चौक का 100 हो जाएगा। देखिए 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, कितना हो जाएगा 2,000 हो जाएगा। ये x बराबर हो जाएगा, ये 2,000 बाद में कट जाएगा, कितना 2,000 बाद में कट जाएगा, तो x बराबर 2,000 आ गया। अब एक x का ये 2 जो हज़ार है इसमें एक बार गुणा कर दीजिएगा, ठीक है, इसमें और एक बार इसमें कर दीजिएगा, निकल जाएगा वैल्यू। अरे भाई क्या करेंगे, देखिए 11x बराबर का 11 गुणे का 2,000, नहीं निकल गया, 11 दूनी का 22,000, ठीक ना। इसी प्रकार आप 14 का नहीं कर सकते हैं, 14 दूनी 28,000 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई, ऐसे कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, अब 15 क्वेश्चन आप करिएगा, 15 क्वेश्चन आपके जिम्मे है, आप करिएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क दिए हैं और बाकी ये जो है रेशियो एंड प्रपोर्शन का, ठीक है, रेशियो खत्म हो गया, प्रपोर्शन जो है अगले उसमें लाएंगे क्लास में। तो रेशियो जो चैप्टर था आज ख़त्म हो गया है। तो आशा करते हैं हमने जो आपको बताया वो आप समझने की कोशिश किए होंगे, समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में आया, क्लास अच्छा लगा, तो इस क्लास को आप लाइक करें, बेल आइकन को दबा लें, मैसेज करें आपको अच्छा समझ में आया नहीं आया, अगर नहीं समझ में आया तो भी, अगर आया तो भी, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। फिर अगले क्लास में मिलते हैं प्रपोर्शन के साथ। तो अगला क्लास हमारा रहेगा प्रपोर्शन अर्थात समानुपात, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, गुड डे, जय हिंद, जय भारत।